वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो को बनाने का जो इरादा है मेरा, वो समाज में रह रहे लोगों के अलगाववाद, जातिवाद और किसी भी विभेद करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मेरा इरादा है समाज में हो रहे ऐसे कुछ मुद्दे जिनको मीडिया और जो समाचार पत्र सामने नहीं लाते, मैं उनके ग्राउंड रिपोर्ट करके आपको बताता हूं और सारी सच्चाई आपको बताऊंगा। औरैया जिले में जो 24 लोग मारे गए उसका पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपको ये पूरी तरह से वीडियो देखनी चाहिए और लास्ट तक आप वीडियो देख पाएंगे। लास्ट में मैंने ऑडियो कॉलिंग से बात करी है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि इसका आखिर उत्तरदायित्व कौन लेता है। 24 लोग जो मारे गए थे और 36 लोग जो घायल हुए थे, उसका पूरी तरह से जिम्मेदार आपको इस वीडियो को देखने का पता चल जाएगा। न किसी मीडिया न समाचार पत्र में ये आपको बात देखने को मिली होगी। अपनी वीडियो ग्राउंड रिपोर्ट होती है, जो पूरे जमीन और आसमान का अंतर जो बिल्कुल शून्य होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही नहीं, ये बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलते हैं, उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं, वो नेता और लीडर कहलाते हैं। व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ, तिजोरी में उतना ही ज्यादा रुपया। मैं तो इस बड़े झूठ के मैदान का एक बहुत मैं तालियां इसलिए बजा रहा हूं क्योंकि राज कपूर की जो बातें हैं वो बिल्कुल आज के नेताओं पर फिट बैठती हैं। राज कपूर ने ये कहा कि जो लोग आम जनता से झूठ बोले उसको नेता और लीडर कहा जाता है, और व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ उतना ज़्यादा पैसा तिजोरी में। आज के नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और आज का इस वीडियो का मोटो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आपने औरैया घटना सुनी होगी, उत्तर प्रदेश के ज़िले में जो राजस्थान से बस ट्रकें आ रही थी और उसमें 24 लोगों की मृत्यु हो गई और 36 लोग अलग से घायल हो गए। आपको ये बहुत अच्छा लगता होगा कि सुनना कि मजदूर कितनी पैदल जा रहे हैं, किस राज्य में कितना जा रहे हैं, सरकार की जितनी भी घोषणाएं हैं ग्राउंड लेवल पर कितनी सही उतरती हैं, नहीं उतरती हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार भी वैसा ही आज कल काम कर रही है। अगर छत की टंकी फूट जाए तो टंकी की जो छेद होती है उसको बंद करने का काम नहीं कर रही है, लेकिन केवल पानी को हटाने का काम कर रही है। प्रॉब्लम पानी को हटाना नहीं, जो टंकी की छेद की तरह इस समाज में फैले हुए जो व्यक्ति हैं उनको हटाने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट, मेरी हर एक वीडियो में ऐसी होती है जो आप पिछली वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। आप एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कहते हैं हमारा भारत देश लोकतांत्रिक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां हमारे देश में रहने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसके निजता के अधिकार की बात की जाती है, एकता, अखंडता और सम्मान और न्याय की बात की जाती है। लेकिन इस कोरोना वायरस की संकट की घड़ी में जब एक आम आदमी जो मजदूर के न्याय की बात आती है, तो लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां अपने वर्चस्व को ऊंचा करने के लिए सामने वाले को दबाने से बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है और ये भूल जाती हैं कि इस देश के संविधान ने हमारे छोटे से छोटे व्यक्ति जो मजबूरी में हैं उनके समानता के अधिकार का दिया हुआ है। समानता के अधिकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे अभी वरिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से कई सालों पहले, ये वीडियो लगभग हो सकती है कुछ महीनों की, लेकिन उन्हें जो बोला और जो किया, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर आप ये बात समझ पाएंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर राजस्थान से जो बसें गई थी उत्तर प्रदेश औरैया ज़िले में 24 लोगों की जो दुर्घटना हुई थी, क्या आपने इसके पीछे कभी सोचा कि आखिर ये घटनाएँ कैसे हो रही हैं? अगर आपको कोई ये कहे कि आप मालगाड़ी, जो कोयले वाली गाड़ी होती है, आप उसमें बैठ जाइए और आगे जाकर आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी रह सकती है? आपको क्या लगता है, उस बैठने वाले आदमी की या फिर रेलवे डिपार्टमेंट की, जिसमें कोयला वाली गाड़ी में कोई आदमी नहीं बैठ सकता है सवारी गाड़ी में? आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि कोयले वाली गाड़ी में कोई आदमी नहीं बैठता है और रेलवे डिपार्टमेंट की ये पूरी तरह से गलती है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, जो आपको एक प्रशासन के लोगों पर आप विश्वास करेंगे क्योंकि आपका बहुत विश्वास होता है, और प्रशासन के लोगों पर आप विश्वास भी नहीं करते हैं। प्रशासन से जुड़े एक व्यक्ति से मैं कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा, जो आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आखिर राजस्थान से चलने के बाद 20 मई को ये हादसा होता है
और लगभग 10 घंटे और 51 मिनट का आप सफ़र कर सकते हैं अगर आप 4 व्हीलर से करें। और यहाँ पर राजस्थान से औरैया ज़िले की दूरी जो है 627 किलोमीटर है। इसके बीच में कितने नाके आते हैं और कितने टोल प्लाजा होते हैं। मतलब ये है कि नाके और टोल प्लाजों का ये मतलब ये होता है कि इल्लीगल जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे सवारी गाड़ी हो, उसको रोक करके उनको चेक करना कि आखिर मालगाड़ियों के साथ जो लोग जा रहे हैं वो इल्लीगल होता है। और इस बात को मैं नहीं, आप एक जो पुलिस इंचार्ज होता है इन सारी बातों का ख्याल रखता है कि इस तरीके का अगर मालवाहक अगर गाड़ी में जाती हैं तो आप उसको नहीं ले जा सकते, आप उनको भी सुनेंगे। सबसे पहले ये प्रधानमंत्री ने जो आज से कुछ साल पहले कहा था उनकी बातों को आप सुनिए। सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े पाऊ, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। तो सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि इस देश में जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है वो मेरे देश के गरीबों को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहनकर घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। आज की संकट घड़ी में आप ये देख सकते हैं कि चप्पल की तो बात छोड़िए, आदमी पैदल चल रहा है और भूखे प्यासे चल रहा है, हज़ारों और सैकड़ों किलोमीटर लाचार बेबस है पैदल चलने के लिए। और ये प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो सुविधाएं अमीरों को मिलनी चाहिए वो गरीबों को भी मिलेगी। ये बातें कही गई हैं आज से कुछ साल पहले, लेकिन आज वास्तविक ग्राउंड पर आज के प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे महामारी में जबकि इनकी बातों को वास्तविक रखना चाहिए, आज ये बिल्कुल नहीं है। अब हम बात चलते हैं उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बस फिटनेस को लेकर के प्रियंका गांधी की बसों को लौटा दिया। बॉर्डर पर लगभग मेरठ और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लगभग 500 बसें खड़ी थी। 1049 बसों को प्रियंका गांधी ने रिक्वेस्ट करा था योगी आदित्यनाथ से बस चलाने के लिए। फिर इसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट अपनाया, फिर जाकर प्रियंका गांधी ने 1000 बसों का प्रस्ताव दिया, जिसमें से 879 बसें फिटनेस में बिल्कुल सही थी और बाकी जो बसें थी वो कुछ रिक्शा हैं, ऑटो है या फिर कुछ भी कह लीजिए छोटी गाड़ियां थी। इस पर बवाल ये छिड़ गया कि आपने तो 1000 कहा था लेकिन 879 ये सही है और बाकी की जो फिटनेस है वो बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही नकार दिया कि 879 बसें ठीक हैं, तो यात्री जो बॉर्डर पर खड़े हैं, बॉर्डर पर जो बसें लाई गई हैं, उनसे जो रास्ते पे चल रहे मजदूर कई दिनों से भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं, उनको लाने की बजाय इन्होंने विपक्षी पार्टी को देखा, विपक्षी जो पार्टी है उसको ज़्यादा तवज्जो दिया, प्रायोरिटी जो प्राथमिकता दी इन्हें मजदूरों की नहीं। मतलब बसें फिटनेस है या नहीं है, फिटनेस पर मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपको मैं अभी बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो का जो मोटो है राजस्थान से आई गाड़ी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जा रहे ट्रक में जो घटना हुई 24 घटना उस पर है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि क्या जो राजस्थान से ट्रक चली थी 20 मई को जो घटना औरैया में चली थी, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में आपने उसका बस फिटनेस किया क्या? और राजस्थान से आते समय कितने नाके और कितने टोल प्लाजा मिले होंगे जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर मालवाहक गाड़ी में अगर पब्लिक सवारी गाड़ी जाती है तो आप उसको रोकें, और ये रोकने का लीगल प्रोसेस भी बनता है। अगर आप मालगाड़ी के साथ किसी सवारी गाड़ी को ले जा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी इलीगल है। साफ तरीके से आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि कोयले वाली मालगाड़ी पर आप सवारी गाड़ी नहीं बैठा सकते। इसी तरह से ये इलीगल प्रोसेस था, जबकि राजस्थान से औरैया तक जाने वाली न जाने कितने नाके पड़े होंगे और इसमें शासन प्रशासन इसको रोक सकती थी, राज्य सरकारें को खबरदार कर सकती थी कि इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और ये जो घटना है ये टल सकती थी। लेकिन कुछ लोगों की असुविधा और अनुशासनहीन के कारण इस प्रकार की घटनाएं तमाम देखने को मिली हैं। ये केवल एक ही घटना नहीं है, अलग अलग राज्यों में आपको अभी तमाम मीडिया और समाचार पत्रों में देखने को मिलता होगा कि आप अलग अलग मजदूरों, अलग अलग राज्यों में जा रहे मजदूर, सड़क दुर्घटना, भूख प्यास से लोग मर रहे हैं। अब मैं आपको उस तभी के लेके चलता हूं कि आज की जो पुलिस प्रशासन है, आपको मैं वीडियो कॉलिंग लास्ट में सुनाऊंगा जिसमें आपको एक पुलिस प्रशासन साहब कहता हुआ ये दिखेगा कि अगर आप
मैंने उससे बात की है, मैंने उससे ये पूछा कि अगर आप किसी मालगाड़ी के साथ सवारी गाड़ी ले जा सकते हैं तो क्या ये प्रोसेस लीगल है, आप ले जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अगर आप ले जाओगे तो आपको भी जेल में डाल देंगे और जो ले जाने वाला है उसको भी जेल में डाल देंगे। मतलब ये तरीका जो बिल्कुल इलीगल है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। अगर ट्रकों को पहले ही रोक दिया जाता इलीगल करके कि आप मालगाड़ी के साथ सवारी गाड़ी को नहीं ले जा सकते, और वहाँ पर राज्य सरकार की अगर बसें बुलाई जाती तो ये घटना शायद नहीं होती। ये घटना 20 मई की है, लेकिन आपको ये छोटी लगती होगी क्योंकि ये आपके लायक, आप इसको महत्वपूर्ण नहीं समझते। आप केवल इतना समझते हैं कि समाचार पत्रों में क्या आ रहा है, क्या नया है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना कदम ले रही हैं। योगी सरकार ने बाद में सभी को 2-2 लाख रुपए दे दिए। क्या 2-2 लाख रुपए आप पहले खर्च नहीं कर सकते थे? 50,000 रुपये जो घायल हुए हैं उनको दे दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए कि हमारी पुलिस प्रशासन अगर इस जनता जब जा रही है तो आखिर किस तरीके से कुछ पुलिस प्रशासन लोगों से पैसे हड़प लेते हैं। मैं केवल आपको एक ही वीडियो नहीं, मैं आपको तमाम वीडियो दिखा सकता हूं जो इस देश में फैली दुर्व्यवहार के कारण हैं और अनुशासन के कारण हैं। जो लोग सरकार के भाग हैं, अभिन्न भाग हैं, जो रक्षक हैं, वो वाकई में कुछ लोगों के भक्षक की वजह से ये जो पुलिस समुदाय जो है, अनुशासन जो दिखा रहा है, ये पूरी तरह से बर्बाद है। देख लेंगे तो खूब मार दे। रुक जा देखने दे इसे। ये देखो पब्लिक को कितना लेडीज को मार रहे हैं। देख लेडीज को मार दिया, इनको शर्म नहीं। मैं आपको ऐसी तमाम वीडियो दिखा सकता हूं जिसमें पुलिस प्रशासन ने आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, अनुशासन बिल्कुल किया है। जो सरकार के अभिन्न अंग हैं, भाग हैं, जिनको रक्षक करना चाहिए, वो वाकई में भक्षक हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पुलिस वालों की ज़्यादा वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ। तो दरअसल बात यह है कि जो औरैया में घटना हुई थी ना, वो उसमें जिम्मेदारी न तो मोदी थे, न तो योगी थे, न देश का, न राष्ट्र का, न राज्य का कोई बड़ा नेता और मुख्यमंत्री था। अगर इसका उत्तरदायित्व तो पूरा था तो नाके और चौकी पे जो पुलिस और मालगाड़ियाँ जो आती हैं उसको रोकने वाला एक चौकीदार जो वहाँ रहता है, या फिर पुलिस प्रशासन कह ले वहाँ पे जो ये चेक करता है इस बात को कि कौन सी गाड़ी इलीगल है और कौन सी इलीगल नहीं है, इसका जो उत्तरदायित्व जो है पूरा लेता है वो वही लेता है। और इस घटना का जो पूरा जिम्मेदार है मैं समझता हूँ वही है, न कि योगी हैं और न ही मोदी हैं, क्योंकि मौकाए वारदात पर उस वक्त जो व्यक्ति है वो वही उत्तरदायित्व कहलाता है डायरेक्टली तरीके से। अभी आप तस्वीर देखिए जिसमें वंदे भारत मिशन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देश से बाहर रह रहे लोग जो इंडियन हों, जो देश में आना चाहते हैं, उनके लिए चलाई गई थी और कितनी अच्छी व्यवस्था थी। और ये बात बिल्कुल आज से कई साल पहले जो बात कही थी जो मोदी ने कि इस देश की वो सुविधाएं जो अमीरों को प्राप्त हैं वो गरीबों को भी मिलनी चाहिए, और हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी हवाई जहाज़ में भी दिखना चाहिए। तो आज के दौर में दिखना चाहिए कि, लेकिन आज के दौर में ना तो ट्रेनों में दिख रहे हैं ज़्यादा और ना ही गाड़ियों में, बल्कि उनकी बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अमीरों के लिए हवाई जहाज़ उड़ा सकते हैं, लेकिन जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि रेलवे मंत्री जब पूरी तरह से 1 जून से उन्होंने 200 आम जनरल डिब्बे जो वाली होती हैं उनको चलाने का प्रावधान किया है। मैं ये पूछता हूँ कि अगर आप इससे बहुत पहले अगर चला सकते थे तो आपने ये क्यों नहीं किया? अगर आपसे पहले अगर पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं चला रहे हैं तो आप ये जवाब देते हैं कि ये राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, राज्य सरकारें हमें ये कहेंगी तब हम चला सकते हैं, जबकि आज के डेट में आप अपने आप से खुद चला रहे हैं। मतलब ये आम नागरिक और जो पैदल लोग चल रहे हैं उनके साथ ये भेदभाव है। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें कई दिनों से चल रहे एक व्यक्ति अपनी मुंह जुबानी से क्या बोलता है, फिर आप समझ सकते हैं। फिर हम देखेंगे ऑडियो कॉल जिसमें पूरी तरह से आपको बात पता चल जाएगी कि आखिर औरैया जिले में जो घटना घटी थी आखिर उसके पीछे जिम्मेदार कौन था। क्या ना बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है, हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसे कि चलो भूख लगे जैसे करेंगे कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम ऐसे सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करें तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप।
अब हम उस ऑडियो कॉल को सुनेंगे जिसमें मैं बात करूंगा कि आखिर अगर कोई मालगाड़ी सवारी गाड़ी के साथ जाती है, मालगाड़ी मतलब एक केवल मालगाड़ी ही जाने वाली मालगाड़ी, न कि सवारी गाड़ी, एक इस पर्टिकुलर अगर कोई मालगाड़ी हाईवे पे अगर जाती है तो क्या आप उस पे सवारी गाड़ी को बैठा सकते हैं? तो शासन प्रशासन के जो लोग इसके उत्तरदायित्व तो होते हैं वाकई में, वो क्या जवाब देते हैं आप खुद सुनिएगा। और अब सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि वाकई में अगर प्रशासन ने अगर ध्यान दिया होता, गाड़ी को पहले रुका होता, तो हो सकता था नहीं था, ये घटना बिल्कुल ही तरीके से रुक सकती थी, 24 लोगों की जानें बच सकती थी और 36 लोग भी जो घायल हुए हैं वो भी बच सकते थे। ऑडियो की कुल शुरुआत करते हैं। सर अक्षय गुलाब सिंह बोल रहा हूँ। हेलो जी, थाना मरवा सर, अक्षय गुलाब सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर नमस्ते सर, एक जानकारी चाहिए थी मुझे। जी सर मुझे ये जानना था कि अब जैसे रोड पे नाके होते हैं ना, हाँ हाँ, तो अगर नाके से अगर कोई बड़ी मालगाड़ी निकलती है, मतलब ट्रक जिसमें केवल हाँ। माल ही भरते हैं केवल, हाँ सर मैं एक माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे एक जानकारी चाहिए थी इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। किसी को पता नहीं होती इसलिए आपको पता होगी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। तो सर जो मालगाड़ी केवल होती है, जो केवल माल लेके जाती है, हाँ हाँ, तो अब मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आती है कि उसमें आदमी कोई बैठाना पड़ता है और वो नाके पर, क्या ऐसा अलाउड होता है कि नाका वाला रोक दे और ये कहे कि नहीं माल है तो तुम सवारी कैसे ले जा रहे हो, ऐसा होता है क्या? हाँ, माल तो अब सवारी तो बैठाने के लिए नहीं है। हाँ मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि अगर ट्रक होते हैं ना अक्सर करके, हाँ, वो तो अक्सर ले आ लेते हैं, है ना, प्रेम व्यवहार में ऐसे है ना, लेकिन अलाउड तो नहीं है। अलाउड नहीं है ना? हाँ नहीं। हाँ अलाउड मतलब ये प्रोसीजर है ना सर, ये इलीगल होगा ना ये? उतना देखिए हमको ना, सुनिए भैया, हाँ बतवा रहे हैं ना। हाँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं यहीं से बोल रहा हूँ, अम्बेडकर नगर सिंगरौली में ही रहता हूँ। अम्बेडकर नगर। जी। हेलो हेलो जी। सर एक सर से मैं सवाल पूछ रहा था, एक क्वेश्चन था मेरा, डाउट करना, क्लियर करना था। काहे का क्वेश्चन है इस समय? यहाँ क्वेश्चन आंसर का वो चल रहा है? नहीं सर वो आपसे रिलेटेड था, आपको पता रहता है इसलिए मैंने आपको ही कॉल कर लिया। हाँ, सर बताएं क्या? एक छोटा सा बस 1 मिनट सर, ये जो मालगाड़ियाँ जो होती हैं जिसमें ट्रक वाली खास तौर से, जिसमें माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हाँ, तो मान लीजिए कि मालगाड़ियाँ हैं और उसमें पीछे कई आदमियों को बैठा ले, तो नाका वाला रोक देगा क्या ना इसमें? अच्छा, ले जाने के चक्कर में हो का किसी को? ना ना ना, हम मतलब हाँ। जानकारी के लिए पूछ रहे थे। किसी को बुलवा रहे हो क्या मालगाड़ी से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। इस जानकारी का औचित्य क्या है? न तो आप भेज रहे हो न तो बुला रहे हो, तो मतलब क्या है? नहीं सर औचित्य ऐसा काहे है के ना लिए कि, जानना चाह रहे हैं ये बताओ आप। जी सर हम इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि अभी एक घटना हुई थी हम्म, उत्तर प्रदेश में, औरैया जिले में, बस में। तो सर मुझे ये जानना था कि मतलब कि अलाउड रहता है कि नहीं रहता है? कोई अलाउ नहीं है, कोई अलाउ नहीं है। मतलब अलाउड नहीं है कि कोई सवारी जो मालगाड़ी है उसके साथ सवारी बैठा ले? मालगाड़ी के साथ यदि सवारी मिली तो मालगाड़ी वाले की ऐसी तैसी हो करते हैं, और जो बैठे हैं उनकी भी करते हैं, समझ गए? ड्राइवर की भी? हाँ, सबके खिलाफ मुकदमा कायम होता है, गाड़ी थाने खड़ी हो जाती है, नाका में रोक दिया जाता है मतलब? हाँ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मालगाड़ी के साथ सवारी पीछे बैठा ही नहीं सकते? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बैठा सकते। सर वही डाउट क्लियर करना था, और एक बात मेरी समझ। जी धन्यवाद। हाँ जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। इस ऑडियो कॉल में सुन पा रहे होंगे, एक ऑडियो कॉल में मैं हूं जो बात कर रहा हूं और एक में पुलिस प्रशासन के एक पुलिस अधिकारी हैं। उनसे मेरी बात हुई, उनसे ये साफ तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर मालगाड़ी के साथ अगर सवारी गाड़ी जाती है तो ये पूरी तरह से इलीगल है, ड्राइवर को भी अंदर डाल दिया जाएगा और जो बैठा है उसको भी अंदर डाल दिया जाएगा। तो मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये काम अगर बहुत पहले हो गया होता तो ये सारी घटनाएँ आपको नहीं देखने को मिलती। मेरी रिपोर्ट जो होती है वो ग्राउंड रिपोर्ट पे होती है, डायरेक्ट तरीके से उस मुद्दे से जुड़े हुए उस व्यक्ति से होती है जो इसका पूरी तरह से उत्तरदायित्व लेता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं हमेशा तरीके की लाऊंगा जो सबसे अलग रहेगी। आसमान और ज़मीन के बीच का जो फ़र्क है वो बिल्कुल ज़ीरो रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस बात में पता चल सके कि आखिर औरैया घटने में योगी और मोदी और नेता वरिष्ठ नेताओं की बात ना करें। आखिर जिस मुद्दे पर हमें बात करनी थी उस मुद्दे पर मीडिया कर्मचारी या किसी जो भी है मीडिया, तमाम टीवी में, अखबारों में, इन पर किसी ने बात ही नहीं की कि आखिर कौन जिम्मेदार है इसका पूरी तरह से।
मिलते हैं अगली इसी तरह की ज्वलंत मुद्दे को, देश में मुद्दे को, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़ा हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके इसके सच्चाई के बारे में।